हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिज्या कैपिटल आर के एक बीकर में ऊंचाई एस तक जल भरा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जल का घनत्व रो है बच्चों। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव टी है तथा वायुमंडलीय दाब जो है बच्चों, वायुमंडलीय दाब पी नॉट है। तो बीकर के व्यास के आर पार जो है जल स्तंभ के एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद ABCD पर विचार कीजिए बच्चों। जो चित्र में ABCD परिच्छेद दिखाया गया है, तो इस परिच्छेद के एक ओर के जल पर जो है इसी परिच्छेद के दूसरी ओर के जल के द्वारा लगने वाले बल का परिमाण कितना है, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बल बराबर क्या होता है। तो बच्चों, बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं पृष्ठ तनाव किस प्रकार से होता है बच्चों। तो कोई बच्चों ये हमारी अगर द्रव की सतह है बच्चों इस प्रकार से, तो सतह पर बच्चों L लंबाई पर जो लगने वाला बल है बच्चों, तो इधर वाला जो द्रव है बच्चों, उधर वाले द्रव को इस तरफ बल लगाएगा बच्चों, और जो इधर वाला द्रव बच्चों इधर दूसरी तरफ वाले द्रव पर इस तरफ बल लगाएगा, इस प्रकार से। और बच्चों अगर इसकी लंबाई जो है बच्चों इस प्रकार से L है, L लंबाई पर बच्चों ये बल लग रहा है, तो इस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो T पृष्ठ तनाव कितना होता है बच्चों, लगने वाला बल भागे लंबाई, यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पृष्ठ तनाव होता है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि कोई हमारा अगर जल स्तंभ है इस प्रकार से, या कोई भी द्रव स्तंभ है हमारा इस प्रकार से, जिसकी ऊंचाई h है बच्चों। तो h ऊंचाई के कारण जो है बच्चों यहाँ पर जो नीचे दाब होगा बच्चों h ऊंचाई पर, h ऊंचाई के कारण बच्चों, तो यहाँ पर ये दाब P बराबर हो जाएगा हमारा इसका घनत्व बच्चों, द्रव का घनत्व रो, गुरुत्वीय त्वरण G और ऊंचाई h, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ABCD परिच्छेद दिया गया है इस प्रकार से। तो बच्चों हम यहाँ पर ABCD परिच्छेद बना लेते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए बच्चों हमारा ABCD परिच्छेद है, ABCD। तो बच्चों इसकी ऊंचाई h है इस प्रकार से बच्चों, पूरी ऊंचाई, और इसकी लंबाई जो है इस प्रकार से 2r है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि किसी अगर हम बिंदु पर माने बच्चों, ऊपर से सतह से लेकर के अगर हम x दूरी नीचे आए बच्चों इस प्रकार से, और वहां पर कोई इस प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं बच्चों, या फिर ये कह लें कि x दूरी पर जो है यहाँ पर दाब का मान कितना है ये देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम बच्चों x दूरी पर चलने के बाद ये dx चौड़ाई का बच्चों एक हमारा इस प्रकार से काट मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये dx चौड़ाई का। तो बच्चों सतह से x दूरी नीचे पर बच्चों देख लेते हैं कि दाब कितना होगा नीचे, जो दाब का मान होगा कितना होगा बच्चों। तो एक तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब P नॉट है, और बच्चों ये द्रव स्तंभ के कारण जो दाब हो जाएगा, तो द्रव स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, x है। तो ये हमारा दाब कितना होता है, इसका घनत्व रो, गुरुत्वीय त्वरण G और x बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा दाब हो गया। तो बच्चों ये जो dx क्षेत्रफल हमने देखा है, इस पर बच्चों ये ABCD जो परिच्छेद है इसका जो dx बच्चों, ये जो इतना भाग हमने जो ये डार्क कर दिया है बच्चों, तो इस पर लगने वाला बल अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों dF बराबर हो जाएगा लगने वाला बल बच्चों, दाब और गुणे क्षेत्रफल। तो दाब का मान है P नॉट धन रो GX, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों 2r है, और चौड़ाई कितना है, x है बच्चों इस प्रकार से। चौड़ाई बच्चों इसका dx है, तो यहाँ पर dx लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम ये पूरे पर लगने वाला बल देखें बच्चों इस प्रकार से, तो पूरे पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, 0 से F हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा dx है, x है बच्चों, x को हम 0 से लेकर के h तक ले जाएंगे तो पूरे पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये F बराबर हो जाएगा हमारा, ये बच्चों P नॉट और 2r dx, तो बच्चों ये हो जाएगा 2r और P नॉट और dx का बच्चों x हो जाएगा, और उसमें इस सीमाएं रख देंगे तो ये h प्राप्त हो जाएगा। धन बच्चों रो g, और फिर 2r बच्चों यहाँ पर, और x dx का जो समाकलन हो जाएगा ये हो जाएगा x का वर्ग बटे 2 बच्चों इस प्रकार से, और यहाँ पर सीमा रख देंगे तो ये h का वर्ग बटे 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों दाब के कारण जो लगने वाला बल है वो हो जाएगा
2r p0h धन बच्चों ρ(g(r)h का वर्ग। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम पृष्ठ तनाव के कारण बल देखें बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस तरफ वाले जल के कारण देखें दूसरे तरफ वाले जल पर, तो बच्चों ये दाब के कारण इस दिशा में बल लग रहा है इस दूसरे वाले जल पर, और जो पृष्ठ तनाव के कारण बल लगेगा बच्चों वो इस दिशा में लगेगा इस प्रकार से। तो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल जो हो जाएगा उसको हम F डैश मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो एक तो बच्चों ये F हो गया, और पृष्ठ तनाव के कारण जो बल होगा वो कितना होगा बच्चों, इसको अगर हम F डैश मान ले तो ये कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर होता है, अगर हम बल देखें तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव गुणे लंबाई बच्चों। तो यहाँ पर लंबाई बच्चों ये 2r के बराबर है, और पृष्ठ तनाव t मान ले तो 2rt हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों F और F डैश की दिशाएं विपरीत हैं, तो जो परिणामी बल होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः परिच्छेद ABCD पर जो परिणामी बल है बच्चों, किसी एक तरफ के जल के द्वारा लगने वाला परिणामी बल, वो बच्चों हमारा F और F डैश के अंतर के बराबर होगा बच्चों। तो F का मान हमने कितना ज्ञात किया था, F का मान था बच्चों यहाँ पर 2p0RH 2p0RH, और धन बच्चों r ρg(h) का वर्ग, और ऋण बच्चों F डैश का मान 2rt था इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।